परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी जी महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता थोड़ी सदा जय। गुरु रूप शास्त्र में जी कीर्तन का बड़ा आनंद आ रहा था। भाव है जो भाव बन जाए तो राधा कृष्ण के भाव से उसे जपता है, कोई सदगुरु के हिसाब से उसे जपता है। बात एक ही है। आज पुरुषोत्तम योग सुबह 15वां अध्याय हुआ, आज उसका महत्व है। पुरुषोत्तम योग में बताया हुआ है शुरू से कि संसार एक उल्टा वृक्ष है, 14 भवनों में लटका हुआ है, जिसकी जड़ ऊपर है, शाखा नीचे, ऐसा कहा। और उल्टा का कहने का भाव, जब प्रकृति अपनी उत्पत्ति करती है, जो ईश्वर की माया है, इस 14 भवनों में ही उसकी प्रकृति की उत्पत्ति होती है। उल्टे वृक्ष की भांति मनुष्य जब गर्भ में आता है तो उल्टा आता है, सर नीचे होता है। वैसे चलता कैसे है, सर ऊपर और पांव नीचे, लेकिन जब आता है गर्भ अवस्था में तो सर नीचे और पांव बाद में। रेयर केस में कोई बच्चा कहते फुट्टा हो गया तो वो अलग गल है, लेकिन ऐसे उल्टा वृक्ष है। ये 2 भागों से बना है। 2 भाग, एक तो ईश्वर की ऊर्जा, एक आपने पीछे देखा था अंडज, उद्भज, सबवज। कुछ अंडों से पैदा होते हैं, कुछ गंदगी से, पसीने से, ऐसे पैदा, मैल से पैदा होते हैं। उद्भज जो उधर से पैदा हो, जो पेट से पैदा हो।
ये 14 भवनों में ही 84 लाख योनि में नीचे से लेकर ऊपर तक ये उल्टा वृक्ष है और अपने अपने कर्म भोग रहे हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार इसी के बीच में जन्म हो रहा है। इतना बड़ा आकार है उस पुरुषोत्तम का, ये पुरुषोत्तम का आकार है। उसी की ऊर्जा लेकर हम उसी में ही अपना कर्म कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया इस पुरुषोत्तम योग में। और अंत में उन्होंने एक चीज कही कि पलक झपकते ही 14 भवन का नाश हो जाता, यानी कि ब्रह्मा जी के पलक झपकते या उस पुरुषोत्तम के पलक झपकने से। अब पलक झपकने का समय कितना है, देखो ऐसे किया झपक गई संसार, फिर पलक झपकी, फिर उत्पत्ति हो गई, एक बार नाश हुआ, अगली पलक में उत्पत्ति हो गई। 4 युग की एक चौकड़ी, 18 चौकड़ियों का एक वो कहते मनवंतर, 72 युग हो गए। 72 युग में ब्रह्मा जी का दिन होता है और आगे फिर 72 युग में ब्रह्मा जी की रात्रि। दिन में सृष्टि की रचना होती है और रात्रि में परले, वो 14 भवनों का परले हो गया सारा। इसमें कहता है मेरी ही ऊर्जा में वापस आने के लिए, परम पुरुष को मुझे समझने के लिए तू मेरी शरण में आ, मेरा सत्संग कीर्तन भजन कर, आकर मुझे कह कि मैं ईश्वर आपकी शरण में, मुझ पर दया करो। तो फिर मैं उसके साथ साथ उसका कल्याण निमित्त उसे उसी परम पद में ले चलता हूं। बोल शंकर भगवान की। ये है पुरुषोत्तम योग। जिन्होंने सुबह नहीं सुना उसका सरलार्थ ये। अब आइए उसका महात्म पढ़े। महात्म का अर्थ क्या है उसका? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। देखिए इसीलिए सदगुरु महाराज जी संसार में जन कल्याण के लिए वही अपना स्वरूप पुरुषोत्तम का लेकर एक आपको संसारिक तौर पे दिखावे के लिए आते हैं और नाम जपाते हैं कि किसी तरीके ये मेरी उसी ऊर्जा में जाके मिक्स हो। वो तो ऑलरेडी हुए होते, वो इस पार भी जा सकते हैं उस पार भी, उन्हें कहीं भी रोक टोक नहीं, उनका अपना अस्तित्व होता है, उन्हें सब पता है मैं क्या हूँ। ऐसे नहीं कहते आम ब्रह्मस्मि कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसे नहीं कहा जाता। और गुरु को नजर आता है हमने क्या किया क्या नहीं किया। एक बार मुझे उन्होंने कहा, वो मुझे जानते भी थे कि ये फटाफट बोल देता है बात। कलकत्ता में वापस आया, कहते बेटे अक्रांत में बैठे थे, मैं कहा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ पता था। आहा, सतगुरु महाराज को एक एक वंश का पता है कौन क्या कर रहा। अभी भी अगर सत्य मानो तो वो बैठ के सब कुछ सुन रहे हैं, किसका क्या भाव है उसको पता है। इस बात से ना मतलब वहम ना इस बात का करना, उनको एक एक चीज का पता है, हम किस भाव को लेकर आए हैं और कब क्या देना है उसने, वो समय देखकर हर चीज देखते। मान लो मेरी आज ही कोई मुराद नहीं पूरी होती, मैं मुराद लेकर आता हूँ, हो सकता है उसमें मेरा नुकसान होना हो इसलिए डिले कर रहा हो, लेकिन अपने भक्तों का कभी नाश नहीं करता, वो डायन होता है। जो उसके भक्त हैं उसकी भक्ति करते हैं, समय आने पर सबका कल्याण करते हैं। सदगुरु महाराज ऐसे हैं। ईश्वर और सदगुरु एक ही वस्तु का नाम है,
यही पुरुषोत्तम है, यही पुरुषोत्तम योग है। वो शंकर भगवान की। आइए 15वें अध्याय का महात्म। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। नारायण वाच। हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बहुत भरोसा था, ये उसे बहुत समझता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह यही चाहता था कि राजा को मारकर राज करो। अब मंत्री जिसका अच्छा ना हो, उस राजा का राज्य क्या चल सकता है। आप अपने पर बात लगाओ। हम अपने पर बात लगाते हैं कि जिस गुरु का शिष्य कपटी हो, उस गुरु का बात क्या हरा होगा। शिष्य को एक साफ शीशा लेकर गुरु के चरणों में आना चाहिए, नहीं तो अपनी अपनी सजा तो फिर भोग ही रहेगी। मंत्री भी भोगेगा, हम भी भोगेंगे। साफ नियत से गुरु के चरणों में बैठ के उससे मांगो कि हे सदगुरु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपनी शरण में लीजिए। बस ये सच्चे दिल से प्रार्थना करो। इसी भांति कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजा सोया पड़ा था और नौकर चाकर भी सोए पड़े थे। तब मंत्री राजा को नौकरों समेत मारकर आप राज्य करने लगा। नौकरों समेत उन्होंने मार दिया। मंत्री ने आप राजा बन गया। राज्य करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। दूत यमराज के पास फांद कर ले गए। धर्मराज ने कहा, हे यमदूतो, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। अब जो गलत कर्म करेगा उसको तो नरक मिलना ही। कपट से उसने उसका राज्य छीना, उसे मार दिया, उसके नौकरों चाकरों को मार दिया। तो जब वो मरा तो उसको भी उसकी सजा आ गई, भोगनी पड़ी अपनी आयु के बाद। ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इसी प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। नरक भोगन तो बाद घोड़ा बन गया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा हुआ। घोड़ों का एक सौदागर उसे मोल ले गया, खरीद के ले गया एक सौदागर। तब और भी घोड़े खरीद अपने देश को आया। तब वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े लाया है। तब राजा ने उसे बुलवाया, देखकर उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को हाथ फेरा, तब उसने राजा की ओर देखकर सिर फेरा। वो जो राजा था, जिसके पास जिसने उसके सर हाथ फेरा, उसको देखकर उसने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा, जो घोड़ा मोल मैंने लिया, इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा, इसका क्या कारण है। तब पंडित जी ने कहा, बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम, मेरे श्री राम जय जय राम। उस ब्राह्मण ने पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया, प्रणाम किया। राजा ने कहा, ये बात नहीं, भरोसा ना हुआ। कई दिन के पीछे राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। आगे राजा शिकार तीर से मारता था, उस दिन हाथों से पकड़कर मारने लगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दोपहर होगी, राजा को प्यास लगी। वन में अतीत देखा, एक ब्राह्मण देखा, एक सन्यासी देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा भी उतरा घोड़े से। घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया।
देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। वो शंकर भगवान की एक वृक्ष के पत्ते ते श्लोक लिख के वो कुटिया दे विच रहन वाला साधु अपने बच्चे ਨੂੰ गीता जी ਦੇ 15वें अध्याय ਦਾ पाठ सिखा रहा सी। वो कहता खेड पढ़ी जा दे नाल खेड। बालक को कहा खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस साथ राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा हुआ। जेड़े दरख्त नाल घोड़ा बनया सी मतलब पत्ते ते लिख दिंदे सी, खेलदे सी, पत्ते उत्ते लिख जांदे सी। श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, सिर्फ देख के आई है, तत्काल देवदेही छूट गई। बोल गीता माता की। तत्काल देव छुट्टी और देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर वैकुंठ को चला। आकाश में खड़ा हुआ। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा ने चिंतावान होकर घोड़ा कहा, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में बोला, हे राजन तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं। वो घोड़ा खुद आत्मा रूपी, ज्योति रूपी, ऊर्जा रूपी। वो बोला कि तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूं, मैंने देवदेही पाई, वैकुंठ को चलाओ। राजा ने पूछा तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा राजन ये बात उस ऋषि से पूछो। राजा ने उस ऋषिवर को बुलाकर पूछा, ऋषिवर जी ये क्या कारण हुआ? ऋषिवर ने कहा, हे राजन गीता का लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है, घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा पीछे घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने बताई, किसने मेरे को देखकर सिर फेरा था पहले। अब ध्यान लगाया उस ऋषि ने। ऋषिवर ने कहा राजन पिछले जन्म में तू राजा था, ये तेरा मंत्री था, ये तुझको मारकर राज्य करता रहा, तू फिर भी अगले जन्म में राजा हुआ और ये मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार कर कहा इस पापी कृतगण को खूब नरक भोगाओ। बड़े नरक भोगते भोगते घोड़े का जन्म पाया। संगल द्वीप से अगर तेरे पास बिका, जब उसने सर हिलाया तब कहता था, हे राजन तूने मुझे पहचाना नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता। ये कहकर ऋषि जी चुप हो गए। राजा ने विस्मृत होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया, अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गए, तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते लक्ष्मी ये 15वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और मैंने सुना। और शंकर भगवान की जय। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर समाधि उत्तराखंडे गीता महात्म नाम पंचदशोध्याय। सुबह भगवान सबको जीवन दान दे। 16वां अध्याय होगा देव असुर संपदा विभाग योग। देवते कौन कौन सी श्रेणी में मानव आते हैं और असुर कौन कौन सी श्रेणी में मानव आते हैं, कौन कौन सी प्रकृति लेकर आते हैं, सुबह इसका सारा वर्णन होगा। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो, कलीं कृष्णाय
नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सद्गुरुदेव महाराज की